तुम में से हर कोई मल्टी मिलियनियर बन सकता है, हर कोई, और मैं जानता हूं बनेगा, क्योंकि जो चीजें मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं वो तुम्हें कहीं से पता नहीं चलेंगी। और वो चीज, इन चीजों को तुम समझ जाओगे और करना शुरू कर दोगे और तुम्हें फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। हम आज पहली इलस्ट्रेशन करते हैं। पहली चीज, बिजनेस क्या है? बिजनेस पैसा कमाने का तरीका है। पैसा कहां है? पैसा अमीर लोगों के पास है। अमीर लोग वो पैसा कैसे देंगे? उनको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा, सर्विस या प्रोडक्ट, जो उनके पास पैसा है, जिससे हम लोग बार्गेनिंग या अदला बदली कर सके। ये दुनिया में हमेशा से रहा है। अगर कोई किसान है, वो अनाज पैदा करता है, तो वो उस इंसान को ढूंढता है जिसके पास पैसा हो, जिसको उस अनाज की जरूरत हो। आपको इस चीज को समझना है कि मुझे लोगों से पैसे लेने हैं, है ना? होता क्या है, हम लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा चलते हैं। लोग देखो, पहले लोग क्या पूछते हैं मेरे से, कौन सा बिजनेस करें, कौन से, किस लाइन में जाएं, क्या हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे लोगों की सहूलतें और जरूरतें पूरी की जा सकें? क्या हमें कोई ऐसा बिजनेस सोचना चाहिए जिसकी बहुत डिमांड हो, या फिर कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसको लोग धड़ाधड़ खरीदें? लोग पूछते हैं कि कहां से शुरू करें। जैसे आप चाहते हो कि आप बिजनेसमैन बने, लेकिन आपका पहला सवाल होगा ना कि बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कि कौन सा बिजनेस करूं। नहीं, सोचने का एक तरीका क्या है, मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। ये आपका एक सबसे पहला होना चाहिए, नंबर 1। बाद में सोचो बिजनेस क्या करना है, बाद में सोचो क्या कैसे करना है। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। आप मकसद से घूम कर आ सकते हैं ना, ये मकसद है, आपको यहां मकसद तक पहुंचना है, तो आप इस तरफ से शुरू करते हैं और उस मकसद तक पहुंच जाते हैं। मकसद है पैसा। फिर सोचो कैसे आएगा पैसा, किससे आएगा, कौन है वो, क्या वो मैरिड है, अनमैरिड है, एज पर स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, कौन है वो, उसको वो मेरा प्रोडक्ट लेगा, मैं उसकी कौन सी जरूरत पूरी कर सकता हूं। चलो मैंने उसकी जरूरत पूरी कर दी, वो प्रोडक्ट लेना चाहता है क्योंकि उसकी जरूरत है, पेमेंट कैसे होगी, कितना प्राइस होना चाहिए, प्रमोशंस, ब्रांड, लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं चीज को, तभी तो उसको खरीदते हैं, जब उनका विश्वास बनता है उसके ऊपर। अब तुम पूछोगे वो कौन सी चीज होनी चाहिए ओके। दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, एक्स और वाई। दोनों भाई साबुन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साबुन। नहाने का साबुन ले लो, है ना, कपड़े धोने का क्या लेना, नहाने का ले लेते हैं। दोनों भाई नहाने का साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने में कोई बहुत चमत्कार नहीं चाहिए, साबुन बनाना बड़ा आसान है। दोनों भाई क्या करते हैं, साबुन बनाते हैं, कुछ उसके पीसेस बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं। ऐसा समझ लो कि रोज 50 यूनिट बनाते हैं दोनों भाई मिलकर, और दोनों भाई बेचते हैं वो 50 साबुन की टिक्कियां, सड़क के किनारे कटोरे में रख के खुली साबुन जाता है वो। उसका प्राइस है 10 रुपए प्रति यूनिट। एक साबुन 10 रुपए का दोनों भाई बेचते हैं। लेकिन एक्स बोल रहा है सब कुछ ठीक है, वाई बोल रहा है नहीं, मुझे नहीं ये पसंद, मैं 10-10 रुपए की छोटी गेम नहीं खेलूंगा, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे दौलत चाहिए, मैं अमीर होना चाहता हूं। तो वाई क्या करता है, सेम साबुन, वही साबुन जो एक्स बेचता है, वाई क्या करता है, वही साबुन, उसी साबुन के ऊपर उसको कवर करता है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा कवर चढ़ाता है जिसके ऊपर लड़की की फोटो लगी होती है, दिल बना होता है, गुलाबी रंग का होता है, उसमें वो खुशबू डालता है, उसी सेम साबुन में, उसमें और खुशबू के अलावा कोई चेंज नहीं करता, उसी में वो खुशबू डालता है, उसमें वो सब कुछ करता है, ब्रांडिंग करता है, प्रमोशंस करता है, खूब पैसे लगाता है, घर घर में जाता है उसका साबुन, घर घर जाके उसका साबुन बिक रहा है,
क्योंकि वो टीवी पर ऐड आती है, इंटरनेट पर ऐड आती है, हर कहीं ऐड आती है, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के कोई बिजनेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब उसका जो साबुन है वो 30 रुपए का बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं सेम साबुन। जब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस फैले, आपको सेम प्रोडक्ट को बड़ा चमकाकर दिखाकर और सारी ताकत ही प्रमोशन पर लगा देनी, सारी हिम्मत ही प्रमोशन पर डाल देनी, एड एड एड। आपने देखा ना कितने ब्रांड बिकते हैं साबुन के। जब आपका साबुन आपके शहर, पूरे देश के लगभग सभी स्टेट में जा रहा है, आपको पता है कितनी ज्यादा यूनिट बिक रही है। इस एक्स की यूनिट नहीं बिक रही, ये जो दूसरा भाई है जो सेटिस्फाइड है, जो संतुष्ट है, सड़क किनारे अपना हल्का फुल्का साबुन बेच के बिना कवर वाला, उस भाई को वो सेम साबुन बेच रहा है, लेकिन उसको कोई जोश नहीं है। वो चाहता, कहता ठीक है यार, ये ना हो कि ज्यादा पैसा लगाएं, पैसा भी डूब जाए, कुछ मिले ना, ये अच्छी खासी दुकान चलेगी। भाई कह रहा है नहीं, हमें आगे बढ़ना है। आपको जब भी सेल करनी है ना, तो कभी भी गरीब इंसान को मत ढूंढो, गरीबों के लिए काम मत करो। आपको हमेशा उन लोगों के लिए ही काम करना है जिनके पास पैसा है। जबकि आमतौर पर क्या होता है, आम लोग सोचते हैं कि बिजनेस, जब वो किसी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं ना, वो कहते हैं कि यार देखो उस बंदे ने बिजनेस किया, उसने गरीबों के को कुछ दे दिया। ऐसा गरीब कोई नहीं होता, मतलब गरीब एक गलत चीज है। बिजनेस में अगर आप कुछ करने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं गरीबों की हेल्प करूं, उन्हें वो चीज प्रोवाइड करवाऊं जिसको वो शायद नहीं ले पा रहे हैं, तो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आपको पैसे वाले के पास जाना है। मेरे कृपा को हटा दो, आप अपना प्रोडक्ट ले लो। आप अपना प्रोडक्ट किसे बेचने जाओगे? जिसके पास पैसे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग इंश्योरेंस बेचते हैं, फेल होते हैं। लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, फेल होते हैं। लोग बिजनेस करते हैं, फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कहां से तुम लोगों के दिमाग में है ना, सबके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि आम आदमी की जरूरत, आम आदमी के, अरे आम आदमी खुद उस जरूरत तक पहुंचेगा। अमीर हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैंने 10 रुपए दिए और 8 रुपए की चीज मिली है मुझे, नहीं, वो खुश होते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है जो भी है। वो कॉन्शियसली पैसों के साथ इतना नहीं जुड़े होते। फ्लो, आपका कैश फ्लो बनेगा ही तभी। देखो हम लोग टीवी पर देखते हैं, टीवी पर वो लोग क्या क्या बेच रहे होते हैं ना, होम शॉप वाले के चद्दर ले लो, बर्तन ले लो। हमें लगता है कि वो नहीं, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सेल्समैन बहुत अच्छा करता है जब वो सामान बेचता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी को समझो कि इंसान जब अपने पैसे खर्च करता है तो उसे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे खुशी मिलती है। लेकिन वो पैसे खुद खर्च करने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, मैंने इतनी मेहनत से इतने पैसे कमाए हैं। तो उसे एक सेल्समैन चाहिए जो उसे भरोसा दिला सके कि तुम जहां भी पैसे लगा रहे हो बहुत अच्छी जगह है, और जो प्रोडक्ट तुमने ले लिया है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और वो सच में अच्छा होना भी चाहिए। झूठ बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। अमीरों के पास जाओ, आप 10 अमीरों से बात करोगे, मेरा यकीन करो 2 ज्वाइन करेंगे। 50 गरीबों के पास जाओगे तब 2 ज्वाइन करेंगे। अब यहां क्या हुआ है, कहां गया वो साबुन वाला? हाँ, ये जो वाई भाई साहब हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं सिंपल साबुन नहीं बेचूंगा, मुझे कस्टमर से पैसे ज्यादा चाहिए, मैं अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं एक कितनी बड़ी अच्छी चीज है ये, इसको बड़े ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग तुम्हें कहेंगे अबे साबुन तो वही है, कवर चेंज कर दिया। अरे कवर की वजह से ही तो पैसे वाला चीज खरीदता है, क्योंकि वो अलग फील करना चाहता है, क्योंकि वो पैसे वाला है। आप लोग बिजनेस में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आप लोग सोचते ही गरीब के लिए हो। और गरीब क्या होता है, वो आने वाला अमीर होता है। वो अपने आप अचीव करेगा उस चीज को, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचना। क्योंकि कपड़े, क्योंकि वो कहते हैं हमारे इलाके में ऐसे लोग नहीं। तो अपना इलाका छोड़ो, तुम धरती के किसी एक कोने में पैदा होके वहां मरने के लिए थोड़ी आए हो। इसीलिए तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, क्योंकि शहरों में लोगों के पास पैसे हैं और वो लग्जरी पे पैसा खर्च करते हैं। गांव के लोग शहर में, शहर के लोग दिल्ली, दिल्ली के लोग बॉम्बे। जा बड़ा बड़ा कहां, वहां क्या है, वहां क्या है, वहां पैसे वाले लोग हैं और क्या है। क्यों सक्सेस बड़े शहरों में मिलती है?
क्योंकि जब एक आदमी पैसे कमाता है, देखो एक मेरी बात को गौर ध्यान रखो, अगर तुमको मछली पकड़नी है तो तालाब में जाओगे ना या पेड़ पे चढ़ जाओगे? अपना कस्टमर, पहले कस्टमर ढूंढो। देखो जब मैंने कहा कि आपको काम शुरू कैसे करना है, आपको काम शुरू करना है फर्स्ट के मुझे लोगों से पैसे लेने हैं। आई वॉन्ट द फकिंग कैश, मुझे पैसा चाहिए, ये अपने दिमाग में लाओ, मुझे पैसा चाहिए। वो पैसा किसके पास है? वो पैसा अमीरों के पास है, तुम्हारे दोस्त के पास भी है, लेकिन उससे कुछ भी बोल के निकलवा लेना इट्स नॉट अ बिजनेस। वो तो दे ही देगा तुम्हारी बातों में आकर। लोग दूसरों पे विश्वास करते हैं और पैसे दे देते हैं, उसमें कोई बड़ी चालाकी नहीं है तुम्हारी। लेकिन आगे आप और आगे पकड़ो एक और, उसको बोलो एक और पकड़ के ला अपने जैसा, वो कहां से लाएगा? फिर आपकी चेन रुक जाएगी, फिर कृपा का फायदा थोड़ी है। आपने क्या किया, आपके नीचे 3 बंदे जुड़ने हैं, ओके। एक आपने पैसे वाला जोड़ लिया, ये 2 आपने यूं ही जोड़ लिए, मतलब कह के भाई कर ले कर ले कर ले कर ले। अब वो आ गया, अब वो आगे जिसके पास खुद ही नहीं पैसे उसकी कौन सुनेगा? हम लोग यहां पे कृपा में बिजनेस सीखने आए हैं ना, और बिजनेस करने का नंबर 1 फॉर्मूला है पैसे वाला इंसान पकड़ो, पैसे वालों के पास जाओ, उनके पास पैसे हैं, वो आपकी सर्विस की कदर भी करेंगे। पैसे वाले रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, क्योंकि वो खुद पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं, वो जानते हैं कि कस्टमर उनकी सर्विस लेता है, कस्टमर उनका प्रोडक्ट लेता है, इसलिए वो बिना ना नुकुर किए, बिना 1 3 5 किए वो आपसे सर्विस लेंगे, क्योंकि जो सर्विस देता है, बेचता है, उसको सर्विस खरीदनी भी आती है, उसको पता है मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। और वो इतने हेल्दी लोग होते हैं कि आपका बिजनेस आपको पता नहीं चलेगा कब 1 2 3 4 5 बिक गया। अगर आप प्रॉपर्टी के काम में हैं तो आप पैसे वालों को पकड़ोगे ना, कि गरीब को कहोगे कि अपनी झोपड़पट्टी बेच दे और फ्लैट ले ले, शायद वो ले भी ले, लेकिन इस तरह आप कितने लोगों को मना पाओगे? बिजनेस का रूल नंबर 2, वहां जाओ जहां पर ऑलरेडी आपकी सर्विस और प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग पहुंचे हुए हैं। जैसे एक समोसे की दुकान होती है, अच्छी चल जाती है, आपको उसी के पास दूसरी समोसे की दुकान खोलनी चाहिए, है ना? उसका नाम रख दो बड़ा समोसा। ओके, देखा ना आपने कितने कंपटीशन देखे हैं वहां पे? हर कहीं जहां पर एक नूडल्स की दुकान है वहां सभी नूडल्स की दुकान है, जहां एक गोलगप्पे टिक्की वाला मिल रहा है सब उसके आसपास टिक्की वाले, मतलब वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। बिकॉज वहां पर एक हब है, वहां पर लोग आ रहे हैं, वहां पर पैसा खर्च करने वाले हैं। आप खुद एक गरीब हो, आपको अमीरों के बारे में सोचना है। जहां पर चल रहा है खेल, जहां पर लेन देन आ रहा है जा रहा है जा रहा है, जहां पे एक फ्लो बना हुआ है पैसे का, आप उनको जाके बीच में एक सर्विस दो कि सर मेरी बात सुनो, एक सर्विस है बड़ी अच्छी है आपके। देखो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो मेरी सर्विस के बारे में अगर आप बताएंगे अपने अपने सहकर्मी को या अपने चपरासी को या अपने, है ना, तो शायद उतनी बात नहीं बनेगी जितना आप अपने बॉस को जाकर बोलोगे कि बॉस एक बात थी, मैंने एक बंदे को सुना है या ऐसा है, वो सर्विस दे रहे हैं लेकिन लाख रुपए की आपके मतलब की चीज है, वो तुमने सही निशाने पर तीर मारा है, बुलजाए। क्योंकि वो जो पैसा कमाता है, जो ऑफिसर होता है, वो दूसरों से हटकर, ऐसा नहीं कि उसमें वो भी आ रहा है ये भी आ रहा है, इसको भी खींच के ला रहे हो, भाई तू भी 2 2 रुपए जोड़ ले, तू भी 10 10 इससे ले ले, इससे ले ले, तेरे पैसे पूरे करते हैं आओ। ऐसे ऐसे बिजनेस नहीं होते हैं, यहां पे स्पीड का तो काम है सारा। ए क्लास ऑफिसर्स को पकड़ो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे क्योंकि तुम सेल्समैन हो और वो भी सेल्समैन है। ए क्लास बिजनेसमैन को पकड़ो, बड़े प्रॉपर्टी के मालिकों के पास जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हारी बात सुनेंगे क्योंकि वो खुद भी बिजनेस करते हैं तो वो सेल्समैन की बात सुनते हैं। गरीब जो खुद बिजनेसमैन नहीं होता वो कभी सेल्समैन की बात नहीं सुनता। आपने देखा होगा, कितनी बार देखा होगा, लोग सेल्समैन को देख के चिढ़ जाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते तो कहते क्या समझाएगा, तो निकल यार। और तुम्हें लगता है दिस इज स्ट्रगल, नहीं ये स्ट्रगल नहीं है, तुम गलत जगह पे मेहनत कर रहे हो। तुमको किसने कहा कि उस बेचारे का दरवाजा खटखटाओ, कार ले ले? वो कहेगा कार के पैसे होते तो मैं तेरे तेरे तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं थी।
वो अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको, अच्छा आप लोगों ने एक पॉइंट सुना होगा ना, बहुत बार ये आम आम इंसान के दिमाग में चलता है कि अगर हम 500 लोगों से, है ना, 500 रुपया ले लें तो कितना हो जाता है? हैं? कितनी बार सुना होगा? जो लोग कहते हैं ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, माथा टेको, सब लोग अगर 20-20 रुपए का भी करें तो कितना पैसा, ऐसे ही तो ये बाबा लोग कमाते, तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम्हें लगता है कि बाबा पागल लोग होते हैं? तुम्हें क्या लगता है वो इतने कच्चे बिजनेसमैन होते हैं कि सब लोगों की भीड़ इकट्ठी की, सबसे 200-200 का माथा टेक लिया पैसा? अरे उनके पास पैसे कमाने के बड़े तरीके होते हैं। वो तो लोग यूं ही श्रद्धा से जो दे जाते हैं, वो तो ऊपर की फालतू की मलाई होती। तुम लोगों को कभी ऐसा प्लान नहीं बनाना है कि मैं खूब सारे गरीबों के को सेल कर दूं और खूब सारे, वो कुछ नहीं आएगा उसमें। लग्जरी सेल करने वाले बनो, बेच सकते हैं। अगर आप मेरे लायक, मेरे साथ जुड़ने वाले लोग चाहते हैं तो आपको कहां जाना होगा? जहां पर बाबा हैं, गुरुज हैं, लोग जो ऑलरेडी लोग गुरुओं के पास जा रहे हैं वही मेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान की तलाश है। ये मत सोचो कि जो ऑलरेडी किसी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा। लोग सबके साथ जुड़ते हैं, कोई शर्त थोड़ी है। मैं थोड़ी मना करता हूं किसी और के पास मत जाओ, और मेरे मना करने से कोई क्यों मना होगा? वो लोग बुरे लोग हैं जो अपने चेलों को कहते हैं दूसरे गुरु के पास नहीं जाना, हमारा जो मंत्र है वो उसी को रटना है, दूसरे के पास जाओगे तो ये, मतलब तो आप समझ लो कि वो लोग कितना बुरा करते हैं उनके साथ, जो उनके पास एक बार जाके फंस गए, वो निकल भी नहीं पाते कि गुरु गुरु नाराज ना हो जाए, या भगवान कोई गलती ना समझ ले, या हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप वहां जाओ जहां पर ऑलरेडी लोग स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस की बातें करते हैं। आप उनको जाके कहो, उसको भी सुनो, ब्रेन सिंगर को भी सुनो। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप समोसे बेच रहे हैं, चाहे आप कुछ भी, आप समोसा बेचो, गरीब के लिए क्यों बेचते हो? समोसा बनाओ, उसमें काजू डालो, किशमिश डालो, कुछ भी बेचो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करो कि मैं साबुन की तरह उस सिंपल चीज को लग्जरी बनाऊं। आपको गरीब की चिंता नहीं करनी है, गरीब अपनी चिंता करेगा आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने की। ज्यादा पैसे वालों के लिए काम करोगे तो मेहनत भी ज्यादा करोगे, खून पसीना भी ज्यादा बहाओगे, और तुम रिस्पेक्ट भी करोगे कस्टमर की। और तुम डरे होगा कि इतना कुछ बनाकर बैठ गए हो, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो ऐड भी करोगे। जो लोग छोटी चीजें बनाते हैं, छोटी चीजें बेचते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, वो उनकी इनसिक्योरिटी होती है। मैं आपको एक बड़े अच्छे एग्जांपल देता हूं। एक मोहल्ला, ठीक है, दो घर हैं, एक ये वाला घर, एक ये वाला घर। ये भी उतना ही अमीर हो गया, ये भी उतना ही अमीर हो गया। दोनों के पास बहुत पैसा आ गया वक्त के साथ। लेकिन ये वाला जो शख्स है, इसने ये मोहल्ला नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने मोहल्ला बोला है ना, जो हल्का फुल्का गरीबों का इलाका होता है जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो वहां रहता है। लेकिन इसने नहीं छोड़ा। ये इसके पास जैसे ही पैसा आया, इसने क्या किया, इसने छोड़ के पॉश इलाके में, जहां बढ़ाना होते ना, एवेन्यू, कनाडा एवेन्यू, फलानी एवेन्यू, है ना, अमीर लोग रह रहे हैं, उसने फटाफट ये अपना मकान छोड़ा और वहां चला गया। इसने नहीं छोड़ा, कारण मैं आपको बताता हूं। इसमें इनसिक्योरिटी, पैसा आने के बावजूद भी लोगों में इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि कई बार उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। एक इनसिक्योरिटी के महंगा प्रोडक्ट बना लूंगा तो बिकेगा कैसे? अमीर नहीं आए मेरे पास तो, अमीर ने मेरी बात ही नहीं सुनी तो, अमीर सड़क के इस किनारे क्यों आएगा? भाई तो अपनी दुकान वहां लेके जाना जहां पे अमीर लोग आते हैं। मेरा टारगेट है वो लोग, मेरे काम के हिसाब से, मेरी सर्विस के हिसाब से मैं क्या दे रहा हूं उस हिसाब से। आपको एज ग्रुप चुनना है। एज ग्रुप हमेशा जो बहुत अच्छा रहता है 25 से 35 वाला, ये बहुत अच्छा एज ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो वापिस आते हैं। ये वाला ग्रुप को नहीं छोड़ना है कभी भी। बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत खतरनाक भी होते हैं ये वाले। ये ग्रुप ना बड़ा प्यारा होता है।
ये आप पे विश्वास करता है, एक्साइटेड होता है, पैसे या तो आ रहे होते हैं या आने वाले होते हैं, वो सपने लेते हैं। ये ग्रुप वाले को बोलोगे कार ले ले या कृपा की सर्विस ले ले, तो वो कहेगा हाँ यार अच्छा है, खुश हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अभी एज में कच्चा है तो वो सोचता है कि लूंगा लूंगा, लेकिन जब तक उसके पास पैसे आते हैं तब तक वो और पक्का हो जाता है और वो लेता है, क्योंकि वो एक सपना है जो उसे पूरा करना है। और फ्यूचर के लिए आज ही कस्टमर तैयार करना इज अ ग्रेट बिजनेस पॉलिसी। ये लोग डायरेक्ट हैं, इनका टाइम नहीं वेस्ट करना, इनके पास जाओ 10 मिनट में समझाओ, ये कहेंगे अच्छा सोच के बताता हूं, और लेंगे, क्योंकि पैसा होता है, एक्सपीरियंस होता है। अगर आप में कोई कमी नहीं है और इनको पता चल गया कि आप में कोई कमी नहीं है तो बेशक सर्विस लेंगे। लेकिन ये इतने चालाक होते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ ऐसा उगलवा लेंगे कि आप अपनी कमी बता दोगे। इनके सामने आप फ्री माइंडेडली बोल सकते हो। इनको बहलाना फुसलाना पड़ता है, क्योंकि इनके बच्चे होते हैं, इनकी बीवी होती है, इनकी बेटी की शादी होने वाली होती है, इनके घर में बहू है। ये कोई बहुत ज्यादा फैसले नहीं ले पाते हैं, मतलब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, वो अपने बच्चों और उनके लिए ज्यादा करते हैं। पर ये भी बड़े अच्छे टारगेट होते हैं, ये जल्दी मानते हैं। आपका जो भी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में 40-50 साल वाले कम आते हैं। देखो, अमीर बाप होने का एक नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, जानते हो क्या? तुम सारी जिंदगी पैसा कमाना नहीं सीख पाते, तुम्हारे पूरी लाइफ का जो फोकस है वो एक आदमी के ऊपर हो जाता है, वो है तुम्हारा बाप, और तुम्हारा दिमाग यही चलता है इससे मैं कैसे पैसे लूं, इसको क्या अच्छा लगता है, इस कोई भी नमस्ते अंकल बोल देता है ये खुश हो जाता है, इसको फालतू की इज्जत चाहिए। तुम्हारा सारा फोकस इसके ऊपर, जैसे बीवियों का सारा फोकस पति के ऊपर होता है ना, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती। ये क्या सोच रहा है, इसके साथ कौन सा मनोविज्ञान खेलूं, इसको मैं कैसे अपने पीछे लगाऊं। मतलब एक आदमी, देखा ये भारत का हाल है, विदेशों में क्या होता है, वहां उनको पता है कि बाप कुछ नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग शुरू से ही इस तरफ ज्यादा टाइम ही नहीं वेस्ट करते कि इस आदमी का मनोविज्ञान मैं समझूं, इससे कैसे पैसे लूं। जबकि तुम लोगों का जिंदगी के आधी जिंदगी तुम लोगों की अपने बाप की साइकोलॉजी को समझने में लग जाती है, ताकि उससे कैसे मैं फायदे उठाऊं। इस बिजनेस इलस्ट्रेशन को हम आगे लेकर चलते हैं। बिजनेस इलस्ट्रेशन ज्यादा बेटर होती है बजाय, है ना, सेक्सुअल या फिर प्ले बॉय इलस्ट्रेशन के, क्योंकि बिजनेस इलस्ट्रेशन तुम्हें हर बार रिजल्ट अच्छा देती है। लड़की के मामले में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि शायद, है ना, कि लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, अब वो हमारे बारे में अच्छा सोच रही है, बुरा सोच रही है, और उसकी अपनी भी एक पर्सनैलिटी होती है, और हम बहुत कुछ उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर के मामले में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, कस्टमर बहुत सारे लोग हैं। ये नहीं मानेगा तो वो मानेगा, वो नहीं तो ये मानेगा। पैसों के मामले में एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना, प्रेज द किंग, यानी अमीर को ही अपना टारगेट बनाओ, अमीर से ही तुम्हें पैसे चाहिए, राजा ही तुम्हें तुम्हारी सही कीमत देगा और कोई नहीं दे सकता है। प्रेज द किंग। आपने देखा है लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, मांगते हैं राजा से, क्योंकि असली भगवान तो राजा ही है ना। असली खेल तो यही है कि पैसा किसके पास है, दौलत पर कौन बैठा है, किसके पास वो अधिकार हैं। जैसा मैंने प्रधानमंत्री, कोई भी हो प्रधानमंत्री, कभी भी सबके बारे में मैं एक बात कहता हूं कि जो ताकत में है उसका सम्मान करना ही समझदारी है। जिसको सरकारी गद्दी पर बैठाया गया है, जिसको जज की गद्दी पर बैठाया गया है, उसके सामने हम उसको ये नहीं कह सकते कि तुम पर्सनली ऐसे हो, तुम वैसे हो। अरस्तु और प्लेटो के मामले में हम कुछ चीजें देखते हैं। गुरु ने कभी समाज का सम्मान नहीं किया, गुरु ने उनको मृत्यु मंजूर थी लेकिन वो अपनी बात से नहीं पलटे। लेकिन जो उनके शिष्य आए
वो भी उतने ही समझदार थे, उतने ही होशियार थे, अपने गुरु जैसे ही, उनसे शायद ज्यादा बेटर थे। लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उन्होंने कुछ चेंजेस ये किए कि हमारा गुरु राजा से लड़ता था, सबसे लड़ता था, सबकी बेइज्जती करता था, पादरी से लड़ता था, प्रेस्ट जो होता है, और हर किस्म के पंगे वो लेते थे। लेकिन बाद में जो चेले आए उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई। हम उसे डर नहीं कहेंगे। अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि गुरु ज्यादा हिम्मत वाले थे जो जहर पी के मर गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात से नहीं पलटे और राजा के सामने घुटने नहीं टेके। नहीं, वो कोई समझदारी नहीं है। ताकत के खेल को समझो, अपनी पोजीशन को समझो, उस हिसाब से लोगों को सम्मान दो। अगर कोई राजा की गद्दी पर बैठा है, फिर चाहे वो कितना भी मूर्ख हो, उसकी मूर्खता का यहां कोई मूल्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके मूर्ख और समझदार होने से उसकी उसकी ताकतों में कोई कमी आ जाती है। हमें उसकी उस गद्दी को सम्मान देना है जिस पर कल को हम भी बैठ सकते हैं। अगर तुम राजा को इसके राजा होने का सम्मान नहीं दे रहे हो, और कल को मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि तुम इस गद्दी पर आन बैठे हैं, ये कुर्सी है, इस पर तुम आकर बैठ गए, अब तुम बैठ गए तो तुमने तो खुद ही नहीं कभी इस कुर्सी को सम्मान दिया। तो मैं जिस तरह की फिलॉसफी लाता हूं वो ना बिल्कुल इस तरफ है ना बिल्कुल उस तरफ है, वो तुम्हें दोनों तरफ से लेकर चलेगी। तुम्हें इस दुनिया में भी रहना है, आगे भी बढ़ना है और खुश भी रहना है। ये दुनिया कोई दुखों का सागर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां पे सब कचरा मचा हुआ है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम्हें दूसरों के रुतबे का सम्मान करना आना चाहिए। तुम्हें दूसरों के, उन्होंने जो अचीव किया है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, 5 दोस्त हैं, पांचों में ने कुछ ना कुछ वो बन गए, लेकिन उनमें से एक बंदा है जो प्रोफेसर बन गया। ये जो बाकी के दोस्त हैं, ये इसको सर बोलेंगे, जबकि होता थोड़ा सा अजीब है ना। ये जो दोस्त हैं जो बचपन से साथ में रहे हैं, वो कहते हैं अरे बबलू, अरे है ना टिंकू, अबे होगा तो लोगों के लिए प्रोफेसर, हमारे लिए तो वही है बंदर, है ना। कई बार मिलते हैं, बोले ओए कंजर क्या हाल है तेरे, हा 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 हा। ऐसे नहीं करना है। कचरा इंसान मत बनो, अच्छे इंसान बनो, रिस्पेक्टफुल इंसान बनो, जिसको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आती है, चाहे वो तुम्हारा दोस्त है, चाहे वो तुमसे उम्र में छोटा है। अगर उसने कुछ अचीव किया है तो उसको वो सम्मान मिलना चाहिए, उसकी वो जगह है, उसको सर ही कहना है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है डॉक्टर बन गया, उसको डॉक्टर साहब ही कहना है, क्योंकि उसने वो अचीव किया है। तुम अगर अचीव करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जिन लोगों, ये 4 लोग इतने नालायक होते हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि वो मेहनत क्या है और वो सुर क्या है, वो उस चीज तक पहुंचने के लिए क्या कुर्बान करना पड़ता है। तुम में से हर कोई मल्टी मिलियनियर बन सकता है, हर कोई, और मैं जानता हूं बनेगा, क्योंकि जो चीजें मैं तुम्हें यहां बता रहा हूं वो तुम्हें कहीं से पता नहीं चलेंगी। और वो चीज, इन चीजों को तुम समझ जाओगे और करना शुरू कर दोगे और तुम्हें फायदा नजर आना शुरू हो जाएगा। हम आज पहली इलस्ट्रेशन करते हैं। पहली चीज, बिजनेस क्या है? बिजनेस पैसा कमाने का तरीका है। पैसा कहां है? पैसा अमीर लोगों के पास है। अमीर लोग वो पैसा कैसे देंगे? उनको कुछ ना कुछ ऐसा देना पड़ेगा, सर्विस या प्रोडक्ट, जो उनके पास पैसा है, जिससे हम लोग बार्गेनिंग या अदला बदली कर सके। ये दुनिया में हमेशा से रहा है। अगर कोई किसान है, वो अनाज पैदा करता है, तो वो उस इंसान को ढूंढता है जिसके पास पैसा हो, जिसको उस अनाज की जरूरत हो। आपको इस चीज को समझना है कि मुझे लोगों से पैसे लेने हैं, है ना। होता क्या है, हम लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा चलते हैं। लोग देखो, पहले लोग क्या पूछते हैं मेरे से, कौन सा बिजनेस करें, कौन से, किस लाइन में जाएं, क्या हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे लोगों की सहूलतें और जरूरतें पूरी की जा सकें। क्या हमें कोई ऐसा ऐसा बिजनेस सोचना चाहिए